और आज की क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी बिजी की हमारी, जिसमें आज हम सीखेंगे किस तरीके से स्टॉक के ओपनिंग बैलेंस को एंटर किया जाता है, यानी कि स्टॉक कैसे क्रिएट किया जाएगा। इसमें हम 5 चीजें सीखेंगे आज की क्लास में। एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर में अभी पिछली क्लास में मैंने आपको लेजर क्रिएट करना सिखाया था, लेजर डिलीट करना सिखाया था, उसके ओपनिंग बैलेंस डालने सिखाए थे। लेकिन अब हम सीखेंगे, थोड़ा सा नीचे आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन टैब में, तो यहाँ पर स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट किए जाएंगे, स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट किए जाएंगे, यूनिट कैसे बनाई जाएगी, ये हम चीजें यहाँ पर सीखेंगे। और इसके साथ साथ आज हम 2 बिजी के फीचर्स भी सीखेंगे। इसके साथ साथ हम 2 बिजी के फीचर्स भी सीखेंगे। तो चलिए आज हम इसको प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। देन स्टॉक आइटम तो यहाँ पे सीखेंगे ही, स्टॉक ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, यूनिट कैसे क्रिएट करेंगे, और साथ के साथ आज हम बिजी में 2 नए फीचर्स भी सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर 2 नए फीचर्स जो हैं वो हमारे स्टॉक से रिलेटेड हैं, उनको हम इनेबल कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको आना पड़ेगा यहाँ पर फीचर्स, और फीचर में क्योंकि हम इन्वेंट्री से रिलेटेड आज हम काम सीख रहे हैं, तो इन्वेंट्री में आएंगे और यहाँ 2 बहुत बढ़िया आपको फीचर्स जो है वो इनेबल करने हैं। सबसे पहले हम फीचर की यहाँ पर बात करेंगे, तो अल्टरनेट यूनिट, पैकेजिंग यूनिट, इनेबल मल्टीपल इन्वेंट्री गोडाउन। तो ये इनेबल मल्टी गोडाउन को हम यहाँ पर टिक करेंगे, इसको इनेबल करेंगे। देखिए यहाँ पर बोल रहा है मटेरियल सेंटर एट आइटम लेवल, इसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा, अभी फिलहाल आप इसको ओके कर देंगे। एंड देन सबसे लास्ट में सेकंड ऑप्शन देखेंगे, मेंटेन आइटम कैटेगरी। यदि आप स्टॉक मेंटेन करते समय कैटेगरी भी बनाना चाहते हैं स्टॉक की, आइटम की, तो आप यहां पर इसको इनेबल करेंगे और मैं इसको सेव कर देता हूं। चलिए, तो हमारे दोनों फीचर्स भी इनेबल हो गए। यहां से आप एग्जिट करेंगे, वापस चलते हैं मास्टर में, और मैं इस पूरे प्रोसेस को एक असाइनमेंट्स के थ्रू ही समझाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो मैंने असाइनमेंट्स आपके लिए, ये देखिए, ये एक बहुत छोटा सा असाइनमेंट है जहां पे स्टॉक आइटम भी दिए हुए हैं, उनके ग्रुप भी दिए हुए हैं, कैटेगरी भी दी हुई है, क्वांटिटीज और यूनिट भी प्रोवाइड की गई हैं, रेट भी दिए हुए हैं और गोडाउन भी। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे क्या नहीं, तो आइए जरा एक बार हम यहाँ पर अपने बिजी में देखते हैं। आइटम अवेलेबल है बाहर, ग्रुप अवेलेबल है और मटेरियल सेंटर अवेलेबल है, एंड देन इसके बाद यूनिट अवेलेबल है। अभी मटेरियल सेंटर ग्रुप की बात अभी नहीं करेंगे इस वीडियो में। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यूनिट में चलते हैं। क्रिएट करने से पहले हम देखते हैं कि हमें बिजी ने कितनी चीजें पहले से ऑलरेडी यूनिट बना के दी हैं। मैं एंटर करता हूं, देखिए डजन हमारे पास पहले से बना हुआ है, ग्राम पहले से बना हुआ है, केजी, मीटर नॉट एप्लीकेबल सर्विस के टाइम पर लेंगे, पीसीस भी बना हुआ है और टन्स भी बना हुआ है। मैं यहाँ पर एस्केप करता हूं। यदि आप चाहते हैं कोई नई यूनिट क्रिएट करना, तो आप यहाँ पर जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए मुझे पैकेट बनाना है, तो मैंने पैक्स लिया और यहाँ पे आप पी प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर पैक्स भी आ रहा है, पीसीस भी आ रहा है, पेयर्स भी आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे पैक्स लिया और मैंने इसको सेव कर दिया। मैंने केजी यूनिट बनानी है, तो मैं यहाँ पर के प्रेस करूंगा, तो लीजिए मेरे पास किलोग्राम की पहले से ही आ गई। राइट, एस्केप करते हैं, बाहर निकलते हैं। मटेरियल सेंटर इट मींस गोडाउन। तो हमारी कंपनी का क्या गोडाउन है, क्या मटेरियल सेंटर है, तो मैं एंटर करता हूं और ऐड यानी कि क्रिएट करेंगे। असाइनमेंट्स के जरिए ही हम इन चीजों को बनाएंगे। तो देखिए मेरे पास कितने गोडाउन है, एक एक करके चलते हैं। नोएडा और दिल्ली। नोएडा की फुल फॉर्म न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी या एरिया। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 2 गोडाउन पहले से ही अवेलेबल हैं। सबसे पहला जो गोडाउन है वो है मेरा दिल्ली का, दिल्ली गोडाउन अवेलेबल है मेरे पास। यहाँ पे अलियास यानी कि निक नेम पूछ रहा है मेरे से। प्रिंट नेम, क्या आप प्रिंट नेम देना चाहते हैं,
ग्रुप यानी कि किससे रिलेटेड है, ये गोडाउन से रिलेटेड है, प्रोडक्शन फ्लोर से रिलेटेड है या स्टोर से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पर गोडाउन ले लूंगा। किसको इफेक्ट करेगा ये, तो ये मेरा स्टॉक को इफेक्ट करेगा। क्या इसका बैलेंस जो है बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करे, बिल्कुल। और यहाँ पर आप इसका एड्रेस मेंशन कर देंगे अपने गोडाउन का। मैं सेव कर देता हूं। इसके बाद यहाँ पे सेकंड जो है मेरा नोएडा है, और सेम इसी प्रकार से आप इसको क्या कर देंगे, प्रॉपर तरीके से सेव कर देंगे। चलिए, यहां तक हमारा सफर क्लियर है। हमने यूनिट बनाना सीखा, हमने मटेरियल सेंटर बनाना सीखा। इसके बाद यहाँ दे रखा है आइटम ग्रुप, तो मैं इसको ओपन करता हूं और देखते हैं मेरे यहाँ पर कितने ग्रुप बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज, किचन, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरी, ये रिपीट है। तो चलिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक जर्नल और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। सेकंड हमारा ग्रुप क्या है, एसेसरीज। तो आप चाहें तो इस प्रकार से कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो तीसरा यानी कि थर्ड जो ग्रुप है वो है हमारा किचन अप्लायंस। मैं इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूं। नाउ एस्केप करके बाहर आते हैं। देखिए मेरे यहाँ पर यूनिट भी हमने बना लिया, हमने यहाँ पर अपने गोडाउन यानी कि मटेरियल सेंटर भी बना लिया, और जो मेरे पास ग्रुप्स थे मैंने ग्रुप भी बना लिए। नाउ फाइनली अब हम चलते हैं आइटम में। मैं एंटर करता हूं और आइटम को क्रिएट करते हैं। आइटम का नेम है यहाँ पर एसी, मैंने यहाँ पर लिया एसी। इसके बाद देखिए प्रिंट नेम और अलियास मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ग्रुप, ये किस ग्रुप का है, तो देखिए मेरे पास यहाँ पर चारों ग्रुप्स अवेलेबल हैं। आप असाइनमेंट में देखिए एसी किस ग्रुप का है, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप का। तो मैंने यहाँ पर ले लिया इलेक्ट्रॉनिक। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो कैटेगरी का जो ऑप्शंस यानी कि फीचर्स हमने इनेबल किया था वो देखिए यहाँ पर आपको मेंशन करेगा। तो यहाँ एक शॉर्टकट की और आपके काम आएगी, वो है F3। मैं यहाँ F3 मेंशन करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो देखिए किस कैटेगरी का है, तो स्प्लिट मैं यहाँ पर बना देता हूँ। सेव करिए और यहाँ से ओके करेंगे आप। इसके बाद यूनिट क्या है इसकी, तो यूनिट हमें तो ऑलरेडी पीसीस में ही दी हुई है, देख लीजिए आपके असाइनमेंट्स में। तो मैं यहाँ पर पीसीस ले लेता हूँ। क्वांटिटी और यहाँ पर वैल्यू किस तरीके से मेंशन की जाएगी, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। 10 क्वांटिटीज अवेलेबल हैं और 30,000 का एक रेट है, प्राइस है, तो यहाँ पर आप 10 मेंशन करेंगे। अब एक शॉर्टकट की और आपके काम आएगी, वो है कैलकुलेटर। मैं F10 यूज करता हूँ। देखिए 10 क्वांटिटी अवेलेबल है, मल्टीप्लाई यानी कि इनटू कितने का, एक है, 30,000 रुपए का आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। लीजिए आ गया। टैक्स की कैटेगरी अभी मैं नन रख रहा हूँ। HSN कोड या सर्विस अकाउंटिंग कोड में कुछ मेंशन नहीं कर रहा। अब देखिए यहाँ पर सेल प्राइस 30,000 रुपए का जो ये एसी है, इसको आप कितने में बेचना चाहते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो मान लीजिए आप इसे 55,000 का बेचेंगे। परचेज कितने का पड़ा है आपको, 30,000 रुपए का। एमआरपी कितना है इस पे, 60,000 रुपए। यदि इस प्रकार से स्टॉक मेंटेन करने के लिए है तो आप कर सकते हैं। आगे आएंगे, यहाँ पर देखिए आइटम का डिस्क्रिप्शन यानी कि इस एसी के बारे में आपको जो भी कुछ डिस्क्राइब करना है वो कर सकते हैं यहाँ पर। और मैं फाइनली जब इसको सेव करूंगा तो ये मेरे से मांगेगा क्या, गोडाउन। तो देखिए ऑलरेडी पहले से मेन स्टोर बना हुआ होता है, लेकिन मैं स्पेस बार दबाता हूँ क्योंकि मैंने 2 गोडाउन बनाए थे। अब यहाँ मान के चलते हैं कि भाई दिल्ली में 10 की जगह हमारे 8 गोडाउन बने हुए हैं। सॉरी, दिल्ली में हमारे 8 क्वांटिटी हैं और बाकी की क्वांटिटी कहाँ है, हमारी नोएडा में। तो इसे कहते हैं गोडाउन वाइज स्टॉक को कैसे चढ़ाया जाए। तो ये भी आपने यहाँ पर सीख लिया और आप इसे यहाँ पे ओके कर देंगे। तो इसी तरीके से, इसी प्रकार से आप पूरा का पूरा स्टॉक जो है वो चढ़ा लेंगे। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो लिस्ट में जाके उससे रिलेटेड आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, राइट। सो गाइज आई होप इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से इस पूरे असाइनमेंट को कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको बनाइएगा प्रॉपर तरीके से, एंड देन फाइनली आप अपनी रिपोर्ट चेक करने के लिए कहां पर आएंगे, तो रिपोर्ट चेक करने के लिए आप आएंगे डिस्प्ले, और डिस्प्ले में देखिए ये रहा आपका स्टॉक स्टेटस, और यहाँ पर क्लोजिंग एंड ओपनिंग दोनों आप जगह पर रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे क्लोजिंग स्टॉक मुझे ग्रुप वाइज देखना है या
बैलेंस देखने हैं अल्फाबेटिक वे में, डिटेल में देखना है, आप जैसे चाहें आप देख सकते हैं। ऑल आइटम देखने हैं, ऑल मटेरियल सेंटर, तो आप यहाँ पे बस F2 कर दीजिए, आपको दिखा देगा। ये देखिए अभी क्या दिखा रहा है, 1 अप्रैल, ऑल AC अवेलेबल है 10। गॉट इट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रिपोर्ट भी देख सकते हैं। सो गाइज आई होप आपको अच्छे से स्टॉक चढ़ाना आया। थैंक यू सो मच।